नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। गगवाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा खुशी कछावा कुश्ती प्रतियोगिता में किया अजमेर का नाम रोशन। खुशी कछावा ने 19 वर्ष आयु वर्ग छात्रा में 76 किलो वर्ग में जीता गोल्ड। शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय 17 से 19 आयु वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता छापर जिला चूरू में आयोजित की गई। अजमेर जिला कुश्ती कोच शंकर वैष्णव ने बताया कि गगवाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा खुशी कछावा ने 19 आयु वर्ग छात्रा में 76 किलो वजन वर्ग में भीलवाड़ा की कविता चौधरी को पराजित कर गोल्ड मेडल प्राप्त कर शाला और गांव का नाम रोशन किया। खुशी कबड्डी की खिलाड़ी थी। स्कूल प्रशिक्षक ने हैवी वेट होने की वजह से उसे कुश्ती में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खुशी ने कुचील में जिला स्तर पर जीत प्राप्त कर जिले का प्रतिनिधित्व किया। कछावा ने 19 वर्ष छात्रा वर्ग 76 किलो वर्ग में भीलवाड़ा की कविता चौधरी को पराजित कर गोल्ड मेडल प्राप्त कर शाला और गांव का नाम रोशन किया। अब खुशी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। खुशी कछावा के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और शाला प्रशासन ने भव्य स्वागत कर गांव में रैली निकालकर जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला मुस्लिम मोर्चा अध्यक्ष असलम पठान, सह सचिव बिलाल खान, एनएसयूआई अध्यक्ष फरहान खान, पूनम कछावा, अकरम खान, फरत अली शेर, शमीर शेख व स्कूल की छात्राएं व स्टाफ मौजूद रहा। मेरा नाम खुशी है। मैं पहले कुचील गई थी फर्स्ट टूर्नामेंट में मैं कुचील गई थी। कुचील से वहाँ पे राज्य स्तरीय हुआ था मेरा। वहाँ से मैं चूरू गई थी। अब मेरा नेशनल हो चुका है। मैं दिल्ली जाऊँगी अगले महीने की 7 तारीख को। और मुझे प्रेरणा मिली मेरे दादाजी से। मेरे दादाजी ने मुझे आगे बढ़ाया है और दादाजी ने मुझे हिम्मत दी है कि आगे बढ़ो और खेलो। हमारी छात्रा वैसे कबड्डी की थी, लेकिन इसका वेट होने पे हमने इसको ये राय दी कि हम इसको कुश्ती में उतारें। जब ये कुश्ती में उतरी हम इसको पहले ही कह के भेजा था कि है ना, तुम कुश्ती में ज़रूर फर्स्ट आओगी, क्योंकि इसके वेट की लड़कियां और इसके पास जो ताकत थी, क्योंकि पूनम जी ने इसको दूध पिला के इतना ताकतवर करा है, तो मैंने पूनम जी को यही कहा आपका दूध पिलाया आज काम आया। पर जब ये जिला स्तर पर विजेता हुई, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राज्य स्तर पर भी हो जाएगी। पर मैंने पूनम जी को कहा था आप इसको किसी की कोचिंग अगर आपको नहीं दे पा रहे हो तो आप मेरे को बताओ, मैं किसी कोचिंग का इंतजाम करवाऊंगी। पर लेकिन उनके शायद किसी कोचिंग का इंतजाम हो गया था और इस लड़की ने इस गांव का, अजमेर जिले का, पूरे का नाम रोशन करा। उसके लिए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती के नेतृत्व में दरगाह में लगी दान पेटियों से बारकोड हटाने की मांग। दरगाह से आए प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग। युवक कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती ने सोमवार को दरगाह के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दरगाह में रखी दान पेटियों से बारकोड व्यवस्था हटवाकर पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल करवाए जाने की मांग की है। चिश्ती ने बताया कि कुछ समय से दरगाह में दरगाह कमेटी के द्वारा जो दान पेटी रखी गई है उन पर बारकोड लगाए गए हैं, जिन पर दरगाह का फोटो भी लगा हुआ है। यह बारकोड दरगाह कमेटी द्वारा अनाधिकृत रूप से लगाए गए हैं और दरगाह शरीफ के फोटो का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। उक्त बारकोड से प्राप्त शुदा रकम का डोनेशन किस खाते में जा रहा है, यह बारकोड दरगाह कमेटी के हैं या अन्य किसी निजी व्यक्ति के, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इस बारकोड के इस्तेमाल करने वाले का नाम भी उजागर होना चाहिए। इस बारकोड से भविष्य में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अपना स्वयं का बारकोड लगाकर चला जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी। इन सभी अनियमितताओं की जांच करवाई जानी आवश्यक है। साथ ही दरगाह कमेटी के द्वारा पूर्व की कार्यशैली और घोटालों की भी जांच कराई जाए, ऐसी मांग की गई है। आज लगातार जो दरगाह कमेटी के अंदर जो पैसों से रिलेटेड जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, कुछ करप्शंस खुले हैं, कुछ घोटाले जो खुले हैं और लगातार दरगाह कमेटी के जो अंदर के ही लोग हैं जो लगातार जिस प्रकार से वो लोग इसके ख़िलाफ़ में आवाज़ें उठा रहे हैं, हम लोग उनकी भी बात मानते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो शहरवासी और जो लोकल लोग हैं, हम लोग भी इस बात की मांग करते हैं कि दरगाह कमेटी में जो होने वाले करप्शंस और घोटाले हैं उनकी जांच होनी चाहिए। साथ ही में जो हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पेटियां लगी हैं, उन पेटी के ऊपर अभी एक नया इन लोगों ने बारकोड का सिस्टम लगाया है, जो कि बारकोड का सिस्टम हम लोग ये मानते हैं कि बारकोड का सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि इस बारकोड के अंदर कौन आदमी कब आके उस बारकोड के ऊपर अपना बारकोड चिपका करके चला जाए। उस दिन का जितना पैसा, जो कि लाखों की तादाद के अंदर दरगाह शरीफ के अंदर जो पैसा आ रहा है, अगर वो उस दिन कोई ऐसा व्यक्ति जो उस बारकोड के ऊपर अपना बारकोड लगा करके चला जाए, किसको पता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है या कहाँ गया।
तो हमारी ये मांग है कि कलेक्टर साहब के माध्यम से कि जो दरगाह कमेटी के अंदर ये जो बिना रेजोल्यूशन पास करे हुए इन्होंने बारकोड का ये जो सिस्टम निकाला है इसको बंद करवाया जाए। पेटियों में अगर पैसा जा रहा है तो उसकी भी जो जांच होती है या उसका जो पैसा खुलता है उसकी भी पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी टेंडर निकलते हैं या कुछ भी चीज़ें होती है, जैसे अभी हाल ही के अंदर मेरे को मीडिया कर्मियों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला जो गरीब नवाज जो यूनिवर्सिटी बनने वाली थी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ उलटफेर किया गया। तो आज तक जो पैसा उसके अंदर आया वो पैसा कहाँ गया या उस पैसे का कैसे इस्तेमाल होगा, इन सब चीज़ों को लेके हुए आज हम जितने भी शहरवासी हैं हम लोग कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अरावली होम्स की तीसरी मंजिल से पत्नी को धक्का देकर गिराने का आरोप पति पर, 3 मंजिल से गिरी विवाहिता की हुई मौत, पुलिस मेडिकल बोर्ड से करा रही है पोस्टमार्टम, 302 में मुकदमा दर्ज। जनवरी 2021 में जोधपुर में शादी करने वाली सीमा चौहान ससुराल वालों से झगड़ा होने के बाद अपने पति अविनाश चौहान के साथ अजमेर के अरावली होम्स में किराए का फ्लैट लेकर रह रही थी। प्रेम विवाह करने वाले पति पत्नी के बीच यहां भी अनबन और झगड़े होना शुरू हो गए। सीमा चौहान की मां मीना ने बताया कि कल रात को भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। रात 9:30 बजे उसकी अपनी बेटी सीमा से बात हुई, जिसके बाद वह अरावली होम्स पहुंची ही थी कि तभी उसे पति अविनाश चौहान ने तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं है, ऊपर से गिरा दिया, बस तीसरी मंजिल से फेंक दिया सर उसने। कौन था? उसका पति, उसका हस्बैंड। क्या नाम था? अविनाश चौहान जी। आंटी कितने साल हुए शादी? साल भर। लव मैरिज की अरेंज थी? घर पे ही अरेंजमेंट की थी जोधपुर में। कहाँ का है लड़का? जोधपुर का। तो यहाँ क्या करता है? यहाँ पे वहाँ पहले जोधपुर में लड़ाई करते थे माँ बाप के सामने, सब झगड़े वगड़े सब ससुराल में झगड़े करते थे। आए दिन में हम जोधपुर जाते थे उनको समझाने करने, माँ बाप के सामने भी समझाते, बोला आओ समझाओ, समझाते थे, नहीं समझे। 5-6 महीने हो गए, उसके बाद में यहाँ मकान दिलाया, फ्लैट, या अलग रहो, अकेले रहो, आराम से 2 जने कमाओ। सर्विस नहीं करता था, वो घर पे बैठता था। आपकी बेटी से कब बात हुई थी आप? लास्ट टाइम बेटी से कब बात हुई थी आपकी? रात को हुई थी? 9:30 बजे। तो आप भी वहीं अरावली होम्स? मैं भी वहीं थी। तो किराए पे ले रखा है या किराए पे ले रखा भी। तो किस तरह से ये हुआ था? कोई झगड़ा हुआ था? थोड़ा सा जो झगड़ पड़े, झगड़ते ही और उसमें ज़्यादा हो गई तू मेन विवाद क्या है? फिर उसके बाद में वो नीचे उसको धक्का दे दिया, गिर गई वो। आप कहाँ थे जब मैं नीचे थी, नीचे से ऊपर भाग रही थी, फिर भागते भागते उसको बचाने गई, जब तक तो उसने फेंक दिया उसको। ठीक है। क्या नाम था बच्ची का? सीमा। ठीक, आपका नाम? सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि मृतका सीमा चौहान की मां मीना द्वारा दी गई शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी पति अविनाश चौहान के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मृतका सीमा चौहान का अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले का अग्रिम अनुसंधान और कार्रवाई जारी है। यहाँ पे आज सुबह एक रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी थी सीमा चौहान, जिसका पति था अविनाश चौहान, जो अरावली विहार में निवास करते थे, जिसने इसके पति अविनाश चौहान ने उस सीमा चौहान से झगड़ा किया और कल रात को उसको तीसरी मंजिल पे इनका जो मकान था वहाँ से इसको झगड़ा करके नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रहे हैं और आगे अनुसंधान जारी है। तो शादी अभी इस जनवरी बता रहे हैं, इस जनवरी माह में उनकी शादी हुई थी। सर अरेंज थी या लव मैरिज? ये लव मैरिज बता रहे हैं। सर हस्बैंड का क्या नाम है? अविनाश चौहान है। नहीं, अभी तक इसमें पहले इस कार्रवाई करेंगे, उसके पश्चात अनुसंधान करेंगे पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से। पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 में शंकर हॉलिस्टन दुधारू गाय प्रतियोगिता का आयोजन। पशु मेले में 1000 किलो का मुर्रा भैंसा बिकने आया, दाम 35 लाख रुपए। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि विभाग द्वारा पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 के अंतर्गत आयोजित की जा रही विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं के अंतर्गत सोमवार को शंकर हॉलिस्टन दुधारू गाय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतियोगिता में शास्त्री नगर अजमेर निवासी गणेश गुर्जर की गाय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं नाईखेड़ा केकड़ी निवासी राधेश्याम मीणा की गाय द्वितीय स्थान पर रही।
निर्णायक डॉक्टर गणेश नारायण धादीच, डॉक्टर गोविंद राम चौधरी और डॉक्टर शालिग्राम पूनिया ने पांचों प्रतिभागी गायों में से गुणवत्ता और दोहन के आधार पर बेहतर गाय का चयन किया, जिन्हें पुरस्कार, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पशु प्रतियोगिता के अंतर्गत 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे तृतीय दोहन होगा। 16 को ही प्रातः 9 बजे से नर वंश की अश्व प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी तरह 17 नवंबर को प्रातः 9 बजे से मादा वंश की अश्व प्रतियोगिता और दोपहर 2 बजे सर्वश्रेष्ठ पशु प्रतियोगिता का आयोजन होगा। में आज हमारे दुधारू पशुओं की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है, जिसके अंदर 5 एंट्रीज हमें प्राप्त हुई थी संकर गायों में, जिसमें से प्रथम स्थान पर श्री गणेश पुत्र श्री भवनलाल गुर्जर निवासी अजमेर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और श्री राधेश्याम पुत्र श्री नानक राम मीणा निवासी नाई खेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हमारे यहाँ इसके अलावा दूध कंपटीशन भी हो रहे हैं और दूध कंपटीशन में जर्सी, हॉलस्टीन और देसी लोकल जो गिर गाय है, गिर गाय के कंपटीशन भी दूध की प्रतियोगिता के अंदर, जिसके अंदर हमें विभिन्न कैटेगरी में कुल मिला के 13 पशु भाग ले रहे हैं और उनमें जो 3 टाइम का दूध एवरेज निकाल के उसमें से जो बेस्ट होगा उसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान तो पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो भी दिया जाएगा। चूरी, दलिया अच्छे चारे की कुट्टी खिलाते हैं और ये इसका अभी मौजूदा टाइम में 17 से 18 लीटर दूध है गाय का। और इतिहास में ये हमारी पहली गाय नहीं है, 10वीं 12वीं गाय है जो अभी फर्स्ट आई है और 5 बार हम चैंपियन है आगे भी। पुष्कर बहुदिवसीय पशु हाट में जहां विभिन्न प्रजातियों के अश्व, ऊंट, गाय, भैंस बिकने आए हैं, वहीं करीब 5 फीट ऊंचाई और 13 फीट लंबाई और करीब 1000 किलो वजन वाला मुर्रा जाति का भैंसा शेरा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गिलुंड गांव जिला चित्तौड़गढ़ से शेरा को लेकर आए पशुपालक अजीज मोहम्मद ने बताया कि वैसे तो शेरा को बेचने का मानस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दाम ठीक ठाक मिल गए तो बेच भी देंगे। अभी तक 32 लाख रुपए दाम लग चुके हैं, लेकिन वह 35 लाख से कम में शेरा को नहीं बेचेंगे। उन्होंने बताया कि शेरा अच्छी नस्ल का भैंसा है, इसलिए सीमन भी कराएंगे। उन्होंने बताया कि शेरा को रोजाना 2000 रुपये का भोजन कराया जाता है। पशु मेले में आए लोग शेरा को देखना नहीं भूल रहे। शेरा भैंसा लेके आए, मुर्रा नस्ल का। हाँ जी। गिलुंड गांव चित्तौड़गढ़ जिला से आए हैं। ये 5 फीट का है ऊंचाई में और इसकी 13 फीट लंबाई है। 13 फुट है और 1000 किलो इसका वजन है। अच्छा, अभी बेचने लाए हो क्या करने लाए क्या? देखो, काम दोनों है हमारे पास। अगर बिक जाएगा तो बेच देंगे, नहीं तो बाकी सीमन चालू कर देंगे। इसकी नस्ल अच्छी है तो नस्ल के बारे में भी कर रखा है। दोनों के ऊपर से पाल रहे हैं। आपने कितने लगाए गए? हमने 35 लाख रुपए मांग की है। तो यहाँ पे कितने आपको? 30 लाख रुपए तक आ गए ग्राम। पालने में कठिनाई तो आती है ना साहब, 2000 रुपये पर डे के हिसाब से खर्चा चाहिए इसके। अच्छा, तो आप पुष्कर मेले में पहले दफा आए हो? नहीं, पहली बार ही आए। पहली दफा आए हो? तो आपको पुष्कर मेला कैसा लगा? अच्छा लगा है। 6 दिवसीय धार्मिक मेला प्रारंभ होने के साथ ही मेला मैदान में लगने लगे झूले। राज्य और जिला प्रशासन की ओर से देर से मिली अनुमति। कार्तिक मास की देवउठनी प्रबोधनी एकादशी से पुष्कर का वार्षिक मेला पंचतीर्थ स्नान के साथ प्रारंभ हो गया। वहीं धार्मिक मेला शुरू होने के साथ ही पशु बहुदिवसीय हाट मेला धीरे धीरे सिमटने लगा है और पशुपालक लौटने लगे हैं। धार्मिक मेले में श्रद्धालुओं का आना तेज हो गया है। हजारों लोग रोजाना पवित्र सरोवर में डुबकियां लगा रहे हैं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 के तहत लगाई गई पाबंदी हटने के साथ ही अब मेले के आयोजन की अनुमति भी मिल गई है और मेला मैदान में इसी अनुमति के साथ अब झूले भी सजने लगे हैं। गांव टाटोटी जिला अजमेर से झूले लेकर आए जाकिर खान ने बताया कि इस बार देर से अनुमति मिलने के कारण सीमित संख्या में ही झूले, चक्री आदि लगाए जा रहे हैं, अन्यथा वह हर साल 15 दिन पहले यहाँ आकर सामान लगाना शुरू कर देते थे। अभी समय कम होने की वजह से कम ही झूले लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि 2 साल बाद लोगों का रुझान फिर से मेलों की ओर बढ़ेगा और उनकी रोजी रोटी पटरी पर आएगी और अच्छी आमदनी हो सकेगी। मेले में फिलहाल बहुमंजिला झूला, ड्रैगन ट्रेन, हवाई झूले, नाव, ब्रेक डांस जैसे झूले लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले से बहुत कम है। जाकिर खान ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन का झूले लगाने की अनुमति देने पर आभार भी जताया। हम झूले लेके आए हैं। वैसे 2 साल से हमारा कारोबार बंद था झूलों का और काफ़ी गरीब लोग जुड़े हुए हैं और ये जो मेले लगते हैं धार्मिक मेले, और ये धार्मिक मेलों का आयोजन होता है, इनसे रोटी रोजी कमाते हैं। 2 साल से बंद था। अब राज्य सरकार ने और
जिला प्रशासन ने मेलों में झूले लगाने की और मेलों की जब अनुमति दी है तो हम उनका बहुत बहुत राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ में प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मेले से कई लोग जो बेरोज़गार पड़े थे 2 साल से उनको रोटी रोजी मिलेगी। इसलिए हमारी तरफ से और ये पूरा झूला परिवार की तरफ से और जितने भी ये दुकानदार हैं उन सब की तरफ से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री जी को। अभी क्या परेशानी आ रही है? मेला शुरू हो गया, अब आपको तैयारी करने में क्या परेशानी आ रही है? अब तैयारी करने में तो कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा हमें लेट इसका पता चला और थोड़ा डिसीजन लेट हुआ है, तो इसलिए थोड़ी लगाने में, फिटिंग करने में, माल लाने में थोड़ी ये प्रॉब्लम है। बाकी और कोई परेशानी तो नहीं है। आप कब आ जाते हो यहाँ? यहाँ हम 15-20 रोज पहले, 1 महीने पहले आके हम तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा लेट हुआ और थोड़े लेट आदेश हुए, तो इसलिए हमें थोड़ी कठिनाई का सामना, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको परमिशन मिल गया है, अब आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? नहीं, हो गया। जो भी सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन थी वो जारी हो चुकी हैं और सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वहीं हम 2 साल से बेरोज़गार पड़े थे, है ना, तो हमें जो है तो इस मेले से रोटी रोजी की उम्मीद है और हर साल लगाते ही हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना। श्रीनगर रोड रिलायंस पेट्रोल पंप से 20 लाख का गबन कर फरार हुआ मैनेजर आया पुलिस गिरफ्त में। अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 265/21 आईपीसी की धारा 406, 420 में किया गिरफ्तार। श्रीनगर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक सर्वेश्वर पाल सहगल द्वारा अलवर गेट थाने में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मैनेजर शिवराज सिंह रावत के खिलाफ 20 लाख रुपए के गबन का एक मुकदमा अगस्त माह में दर्ज कराया था। अलवर गेट थाना पुलिस ने फरार मैनेजर शिवराज सिंह रावत की 2.5 महीने से तलाश की और आज उसे उसके गांव अर्जनपुरा जागीर से उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोल पंप मालिक सर्वेश्वर पाल सहगल ने बताया कि आरोपी मैनेजर शिवराज सिंह रावत 2 साल से उनके पेट्रोल पंप पर मैनेजर की नौकरी कर रहा था। इस बीच उसने अलग अलग तरीके से हेरफेर कर लगभग 20 लाख रुपए का गबन किया और 30 अगस्त को वह अचानक फरार हो गया, जिसके बाद उन्होंने अलवर गेट थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा नंबर 265/21 दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और आज उसे गिरफ्तार कर लिया, ऐसी जानकारी उन्हें मिली है। फिलहाल पुलिस जो भी सहयोग उनसे मांग रही है वे दे रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। हमारा अजमेर फ्यूल्स के नाम से श्रीनगर रोड पे रिलायंस का एक पेट्रोल पंप है। इस पे मैनेजर है, उसका नाम था शिवराज। शिवराज ने पंप पे पिछले 2 साल काम किया है एज अ मैनेजर और काम करते वक्त करीब करीब सब मिला के 20 लाख रुपए का इसने गबन किया है। ये बात की जैसे ही हमको जानकारी मिली, हमने अकाउंट्स हमारे ऑडिट करवाए, जानकारी मिली, हमने इसको चेताया, तो ये अचानक 30 अगस्त 2021 को सुबह जो भी इसके पास कैश इन हैंड था वो दे करके ये बिना बताए रवाना हो गया। उस दिन जब कैश लिया जो भी दूसरे आदमी ने, उसमें करीबन 4 लाख रुपए तो कैश में कम मिले। उसके बाद में स्टॉक की जब ऑडिट कराई, सारी स्टॉक का जब जानकारी ली, तो सब मिला के करीबन 20 लाख रुपए का गबन पाया। इस बाबत हमने एक परिवाद अलवर गेट पुलिस स्टेशन पे दिया था, जो परिवाद में उन्होंने अपने हिसाब से सारी अनुसंधान किया, तो उन्होंने पाया कि रिपोर्ट सही है, तो उन्होंने मुकदमा नंबर 265/21 दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज होने से के बाद से ही पुलिस शिवराज की तलाश कर रही थी। ये अर्जुनपुरा जागीर गांव का रहने वाला है और वहाँ से ही ये रोज़ आया जाया करता था, तो इसको पुलिस ने काफ़ी जगह ढूंढा, लेकिन आज सुबह मुझे भी जानकारी मिली कि पुलिस ने इसको इसके घर से ही जो है बरामद कर लिया और करके, और उससे भी पूछताछ चल रही है। पूछताछ करके और हमसे भी कुछ दस्तावेज जो भी पुलिस ने मांगे वो हमने पुलिस को दे दिए हैं। तो एक बार सारी जानकारी ले करके जो भी अगली कानूनी कार्रवाई बनती है, मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें अपने हिसाब से पूरा अनुसंधान करके और जो भी हमारी रकम इसने गबन की है उसकी पुष्टि कर लेगी और पुष्टि करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कराने की व्यवस्था करेंगे। कितने महीने हो गए?
ये 30 अगस्त को जब चला गया था तो करीबन 2.5 महीने हो गए हैं इसमें। 2.5 महीने बाद ये बंदा हमारा मुकदमा दर्ज हो गया था 265/2021 और वो अब जाकर के उसके हाथ आया है पुलिस के। पुष्कर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने गुजरात के श्रद्धालु की तबीयत खराब होने पर तत्काल मदद की, पहुंचाया अस्पताल में मरीज को तत्काल मिला उपचार, बची जान। श्रद्धालु परिवार ने जताया पुलिस का आभार। पुष्कर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने ड्यूटी के दौरान मानवीयता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गुजरात से आए एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अपने पुलिस वाहन से नज़दीकी अस्पताल पहुंचाकर समय पर उपचार दिलाया, जिससे कि उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार कपालेश्वर तिराहे के पास गुजरात के बड़ौदा से आए श्रद्धालु परिवार का समूह से एक श्रद्धालु स्नेहिल परमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसी वक्त वहां ड्यूटी कर रहे थाना प्रभारी महावीर शर्मा अपने जाब्ते के साथ गुजर रहे थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी है, उन्होंने उसे अपने वाहन से नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। संभवतः मरीज को हृदयघात हुआ था। मेला क्षेत्र में गश्त कर रहे सीआई महावीर शर्मा ने अपनी गाड़ी से श्रद्धालु को बिना समय गंवाए अस्पताल पहुंचाया, जिससे कि समय पर इलाज मिलने से श्रद्धालु की जान बच गई। साथ आए श्रद्धालुओं ने सीआई महावीर शर्मा और उनकी टीम का आभार व्यक्त करते हुए सैल्यूट किया। सीआई महावीर शर्मा ने सभी पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे श्रद्धालुओं और पशुपालकों को हर संभव मदद करें। रामदेवरा गए, रामदेवरा से पुष्कर दर्शन करने आते समय और चलते समय उनको अचानक गिर गए। तब हमारे पुलिस अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा जी ने तुरंत हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया और तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाने की पूरी व्यवस्था किया। अब थैंक यू महावीर प्रसाद शर्मा और उनकी टीम को, पूरे उनके साथ में जो भी पुलिस कर्मचारी थे उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ये मैं आज पुष्कर जो पशु मेला है उसमें कानूनी व्यवस्था के लिए गश्त कर रहे थे, तो जो ही हम कपालेश्वर के पास पहुंचे वहाँ एक गुजराती कोई श्रद्धालु आया हुआ था। संभवतः उसको हार्ट अटैक आया था, जिसको तुरंत मैंने मेरी गाड़ी में डाल करके यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए और उसका इलाज शुरू करवा दिया। संभवतः उसकी जान बच गई। क्या मैसेज देना चाहते हो सर मेले में आप? मैं मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, ड्यूटी पर लगे हुए सभी जाब्ते को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी ज़रूरतमंद हो, कोई बीमार हो, जिसको भी किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, चाहे वो आम नागरिक हो या पुलिसकर्मी, सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। पहले पंचतीर्थ स्नान के साथ धार्मिक पुष्कर मेला प्रारंभ। महाआरती में उमड़ा जन सैलाब। कार्तिक मास की पवित्र प्रबोधनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ की पूजा अर्चना। कार्तिक मास की पवित्र प्रबोधनी एकादशी के पहले पंचतीर्थ महास्नान के अवसर पर पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। इसी के साथ 6 दिवसीय धार्मिक पुष्कर मेला भी प्रारंभ हो गया। मेले में आखिरी पंचतीर्थ स्नान 19 नवंबर को पूर्णिमा के अवसर पर होगा। वहीं पुष्कर सरोवर के वराघाट पर रविवार शाम कार्तिक मास की पवित्र देव उठनी एकादशी पर तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की महाआरती और दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पंडित केशव शर्मा के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के बीच जगत पिता ब्रह्मा के सतयुगी पुष्कर तीर्थ को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में देश भर के कोने कोने से पुष्कर पहुंचे श्रद्धालु पुष्कर सरोवर के घाट पर मौजूद रहे। पुजारी शशिकांत शर्मा ने बताया कि वराघाट पर रघुनाथ मंदिर के सामने 5 दिनों तक भव्य महाआरती का आयोजन प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से होगा, जिसमें सभी देश और प्रदेशवासी आमंत्रित हैं। घाट प्रधान वराह घाट पर 5 दिवसीय कार्तिक स्नान आज से स्टार्ट हुआ है। आज कार्तिक की एकादशी है और इस बार द्वादशी डबल होने की वजह से मेला 5 दिन नहीं 6 दिन का है। 19 तारीख को पूर्णिमा पूर्ण के दिन मेला संपन्न होगा और विशेष 5 दिन मेले में माँ आरती रोजाना होती है, पर ये विशेष कार्तिक मेले में एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन महाआरती का कार्यक्रम होता है
इसमें काफ़ी पब्लिक आती है। आप सभी पधारे हैं, आपका स्वागत है शाम को 5:30 बजे प्रधान वराह घाट पर रघुनाथ जी मंदिर के बाहर। राजस्थान बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने सपरिवार पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना, धार्मिक स्थल से की राजनीतिक बयानबाजी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को सपरिवार पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। पंडित पुरोहितों ने राठौड़ को विधि विधान से सरोवर की पूजा अर्चना कराई। इस मौके पर देश प्रदेश में खुशहाली और भाईचारे की कामना की गई। पूजन के बाद मीडिया से रूबरू हुए धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने धार्मिक संदेश देने की बजाय राजनीतिक संदेश देते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा और देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का ठीकरा नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ते हुए अपनी कांग्रेस समर्थित राज्य सरकार का पूर्ण बचाव किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम को लेकर उनके कसीदे पड़े। ये प्रदेश में खुशहाली, अमन चैन रहे, भाईचारा बढ़े, आपस में सब धर्मों के लोग एक साथ रहें। आज पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती भी है। आज कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में यात्रा निकाली है महंगाई के खिलाफ। मोदी सरकार जो महंगाई बढ़ा चुकी है, बढ़ा रही है, और जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो 3 साल से सरकार चल रही है, वो सरकार का कार्यकाल इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है कि उसकी बदौलत है कि हम अभी जो 2 उपचुनाव जो जीते हैं, वो उपचुनाव में इतनी अपार सफलता मिली है कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई बल्लभनगर से और दरियाबंद में नंबर 3 पे आई है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जानकारी जहाँ तक है, अब तक बीजेपी के जन्म से लेकर अब तक उपचुनाव में कहीं भी जमानत जब्त नहीं हुई होगी। ये हमारे अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता है, हमारी सरकार के जो कामकाज है उस पर मोहर लगी है और मोदी जी की सरकार ने जो देश की जनता से झूठे वादे किए, केवल जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया, देश की जनता को गुमराह किया, बेरोजगारों को गुमराह किया और महंगाई का तो हालत इतना बुरा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इसकी कीमतें जो है वो आसमान छू रही है। आपको ये भी पता होगा कि इन उपचुनाव के परिणाम आने के बाद में तत्काल डीजल भी और पेट्रोल की रेट एकदम गिरा दी। तो इससे ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है ना कि अगर ये चाहें तो कीमतें कम कर सकते हैं। ये चला के देश की जनता के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे। ये केवल उन मुद्दों पे धार्मिक भावनाओं को भड़का के, ये राम मंदिर के नाम पे, अरे भाई राम मंदिर तो हम सबका भी है, हम भी यहाँ सब कांग्रेस के लोग, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता अशोक गहलोत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सब डॉक्टर राजकुमार जी, हम सब लोग जो मिलके, हम भी धार्मिक हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम के हम भी वंशज है। ये कौन सा ठेका उन्होंने राम, लेकिन राम का नाम लेके केवल वोटों की ठगी करते हैं, वो देश की जनता को गुमराह करते हैं। अब इनका पूरी तरह से चाल, चेहरा और चरित्र ये उजागर हो गया है। इनकी करनी और कथनी में कतई अंतर, बहुत भारी अंतर है। और राहुल गांधी जिस ढंग से देश के मुद्दे जो गरीबी की है, महंगाई की है, शिक्षा का है, देश को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कृष्णगंज स्थित नांदेश्वर महादेव मंदिर पर धूमधाम से मनाया खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। श्याम भक्तों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते केक काटकर बाबा श्याम को रिझाया। रविवार को कृष्णगंज स्थित श्री नांदेश्वर महादेव मंदिर पर भव्य साज सज्जा के साथ दरबार सजाकर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत समिति माली मोहल्ला कृष्णगंज हनुमान जी के मंदिर के अध्यक्ष गोविंद राम यादव ने बताया कि रविवार शाम श्री नांदेश्वर महादेव मंदिर गौरव पथ कृष्णगंज पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाते हुए महाआरती की गई और केक काटकर माखन मिश्री का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर डीजे की धुन पर बजाए गए श्याम भजनों पर भक्तों ने उत्साह के साथ नृत्य करते हुए बाबा श्याम को रिझाया। जन्मोत्सव कार्यक्रम के संयोजक रमेश चौहान, पृथ्वीराज सांकला, अरुण भाटी, ओम प्रकाश शर्मा सहित अन्य भक्तों के द्वारा नांदेश्वर महादेव मंदिर को फूल मालाओं से भव्य रूप से सजाया गया।
श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार कर आरती के बाद सभी बाबा भक्तों को मिल्क केक प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। आज नादेश्वर महादेव मंदिर में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया गया। जन्म उत्सव को पे भारी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और काफ़ी संख्या में यह श्रद्धालु रहे जिन्होंने इतना उत्साह में भाग लिया। नाच गाकर जन्मदिन मनाया गया और फिर मिल्क केक काटा गया। मिल्क केक काट के सबको प्रसाद वितरित किया गया और ये परंपरा काफ़ी समय से चलती आ रही है। खाटू श्याम के जो जन्मदिन हम मनाते हैं, जन्मदिन के हमारे मुख्य सहयोगी रमेश जी चौहान, पृथ्वीराज जी झागला, राजेश जी शर्मा और आपके रामदयाल भाटी और गोपाल यादव आदि सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और आसपास की जितनी भी पब्लिक थी सबों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और ये मंदिर का हमारा एक सफल कार्यक्रम रहा जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने वाकई और श्रद्धा से अपना दिखाया कि भाई हम भगवान के प्रति हमारा समर्पित है और बाबा खाटू श्याम के प्रति हम कितने समर्पित और भक्त है। उन्होंने हमें भक्तिभाव दिखाया और प्रसाद वितरित करके प्रेम से प्रसाद भाव ग्रहण किया सब लोगों ने। बीएसटीसी संघर्ष समिति के बैनर तले बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 22 नवंबर को हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी कराकर 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों को न्याय दिलाने की मांग। सोमवार को बीएसटीसी संघर्ष समिति के द्वारा प्रदेश के समस्त 33 जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 22 नवंबर को हाईकोर्ट जोधपुर में होने वाली सुनवाई में एजी साहब से फिजिकल रूप से उपस्थित होकर मजबूत पैरवी करवाकर 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों के परिवारों को न्याय दिलवाने और बीएसटीसी अभ्यर्थियों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लेकर राहत प्रदान करने की मांग की गई। अजमेर में बीएसटीसी संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के हरिराम जाट ने बताया कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों का 11 अक्टूबर 2021 से अनिश्चितकालीन विशाल धरना शहीद स्मारक जयपुर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बीएसटीसी के हकों को ध्यान में रखते हुए रीट 2021 लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी को ही पात्र मानकर 4 लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की थी। इसलिए समस्त बीएसटीसी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं। जबकि अब यह मामला हाईकोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है। इसको लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थी एजी साहब से मजबूत पैरवी कराकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाने की गुहार लगा रहे हैं। 9 नवंबर को सुनवाई में एजी साहब के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने और पैरवी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने 22 नवंबर अगली तारीख तय कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को बीएसटीसी अभ्यर्थियों द्वारा गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक मार्च निकाला जा रहा था। 100 मीटर की दूरी तय करते ही पुलिस मुख्यालय के पास उन्हें रोक लिया गया। पुलिस ने 5 बीएसटीसी अभ्यर्थियों के खिलाफ रास्ता जाम का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसे वापस लिया जाए। सर, हम बीएसटीसी धारी अपना हक बचाने के लिए, अपनी डिग्री बचाने के लिए 15 नवंबर को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर और विधायक स्तर पर और जिला मुख्यालय पर हमने सबने ज्ञापन सौंपा है ताकि हमारे 4 लाख परिवारों का रोजगार बच सके और हमारा हक बच सके बीएसटीसी धारियों का। इसलिए पिछले 36 दिनों से हमारा शहीद स्मारक पर आंदोलन चल रहा है और हम गवर्नमेंट से, संवेदनशील गवर्नमेंट सरकार से ये निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को एजी साहब को फिजिकल रूप से जोधपुर न्यायालय के अंदर हमारी पैरवी मजबूत कराकर 4 लाख परिवारों के साथ न्याय करे और हमारे को न्याय दिलाए और हमारे बीएसटीसी धारियों को वो हक दिलाए जिससे हमें 4 लाख परिवार रोजगार मिल सके और हम हमारा हक बचा सके। यही निवेदन करते हैं सरकार से। इसलिए आज 15 नवंबर को 33 मुख्यालय के ऊपर कलेक्टर को हमने बीएसटीसी धारियों ने सभी को ज्ञापन सौंपा है और हमसे निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री साहब से, भाई एजी साहब को तत्काल भेजें और 22 तारीख को फिजिकल रूप से हमारे सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि कुल मिला के 4.25 लाख बीएसटीसी धारी हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर। और हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी मजबूत रूप से पैरवी कराकर 4 लाख परिवार रोजगारों को बचाए और उनकी डिग्री को कोई किसी प्रकार का कोई खतरा न हो, ताकि हमें लगे कि हम सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं।